पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाई। आना पड़ा यहाँ पर किसको? चीन को। चीन आके लद्दाख में बैठा कि हम यहाँ से क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे किसको? आपका भारत को। लेकिन लद्दाख में भी जैसा रिएक्शन उसको मिला, जिसको मैं बोलता हूँ एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट मूव था वो, कि गालवान में उसको लेने के देने पड़ गए। अब आके आज आपका चीन क्या कर रहा है? लगातार कह रहा है कि ठीक है, बात कर लेते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं। अब बात क्या था कि जो पश्चिम में हम बात कर रहे हैं कि पीओके, लगातार अब हमारी ओर चर्चा हो रही है कि पीओके, अब पीओके बात किस पीओके पे होगी? अब बात ये हो रही है कि अगर पीओके जाएगा तो चीन का सीपैक भी जाएगा, और चीन का सीपैक जाएगा तो पाकिस्तान और चीन का जो गठजोड़ है वो ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ चीन और पाकिस्तान की मिलीजुली साजिश थी कि हम बांग्लादेश में कुछ गड़बड़ करवाते हैं, ताकि वहां पे कैसी गवर्नमेंट बैठे जिसके माध्यम से भारत के ईस्ट वाले बॉर्डर पर, उधर अरुणाचल प्रदेश पर चीन ऑलरेडी दावा करता है, सिक्किम पर हमारा पहला विवाद रह चुका है, इधर से मणिपुर में विवाद चल रहा है, और म्यांमार की ओर से भी आपका इश्यूज क्रिएट कराए जाए। इसके अलावा हम देखें तो आपका बांग्लादेश के इश्यूज कराए जाए, तो भारत सिलगुड़ी कॉरिडोर को लेकर दबाव में आ जाएगा। तो ये तो इनकी पूरी साजिश थी, पूरी चीजें थी। यहाँ पर एक पूरा एक रोल आता है किसका? अमेरिका का, डीप स्टेट का। देखिए, अमेरिका बिल क्लिंटन के जमाने से हम ले, जब बिल क्लिंटन भारत की यात्रा पर आए थे, तब से लेकर आप देखें तो भारत और अमेरिका के रिश्ते बेटर रहे हैं। और अमेरिका ने भारत को बहुत कुछ दिया भी है, लेकिन बदले में हमेशा अमेरिका ये चाहता है कि भारत जो है अमेरिका का पिछलग्गू बने। भारत जो है पिछलग्गू बनने को तैयार नहीं होता। और भारत क्या था, जब आप देखें कि रशिया यूक्रेन वॉर में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा दबाव डाला कि कहो रशिया इन्वेजन किया है, रशियन आक्रमण किया है, भारत नहीं माना। तब अमेरिका ये कहता है कि हमको सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश से ले लेना चाहिए, ताकि हम अपनी फोर्स को वहां पे डिप्लॉयड करें। उससे क्या होगा कि एक तो चीन की जो गतिविधियां पूरी इस एरिया में बढ़ रही है, जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है, चाहे वो म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, उन सारी गतिविधियों को हम रोक पाएंगे और भारत को प्रेशर में लेके अपने इंटरेस्ट को साध पाएंगे। तो ये बहुत बड़े कैनवास की पिक्चर है। अभी जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को अपना मेन क्या मानते हैं, कि अपना अलाई मानते हैं, कि इंडिया को साथ लेके चलना है। और चीन रशिया से बातचीत तो करनी है, लेकिन बातचीत के तरीके में ट्रेड वॉर को स्टार्ट करना है। तो मतलब बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। उस चेंजेस में यहाँ का एक जियो स्ट्रेटेजिकल, ये चेंज करने का मूव जो है चीन और पाकिस्तान का है। और हाल के दिनों में आप देखिएगा, चीन बहुत सारी चीजों में, चीन हमको ये बोलने लगा है कि आप हमसे टेक्नोलॉजी भी ले लीजिए। चीन ये कह रहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश के पास में हम डैम बना रहे थे, हम उसमें बातचीत करने को दोबारा से तैयार हैं। चीन का रवैया भारत के प्रति बदला है। बदला क्यों है? इसलिए नहीं कि चीन हमसे मोहब्बत हो गई है, तमाम तरह की बातें हो गई हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वॉर स्टार्ट करने की बात की है, तो चीन चाहता है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, जैसे डब्ल्यूटीओ के मंच है, वहां का मैं इस्तेमाल करूं भारत को साथ लेकर, और हम्म। वहां पे हम क्या करें, अमेरिका को काउंटर करें। तो बहुत सारी चीजें चेंजेस होती हैं, लिहाजा कोई घबराने की आवश्यकता मैं इसको मानता नहीं हूं। ये जो स्ट्रेटेजिकल मूव्स होते हैं, हर देश अपने अकॉर्डिंग करता है। हम्म। लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक चेहरा होता है, वो होता है गिव एंड टेक का। आज इंडिया के पास देने के लिए बहुत कुछ है, पाकिस्तान बांग्लादेश के पास इंटरनेशनल कम्युनिटी को देने के लिए कुछ नहीं है। कि हम ये कहते हैं कि बहुत कुछ है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उनको बस एक प्रॉक्सी की तरह यूज किया जाएगा। पाकिस्तान ऑलरेडी चीन का एक प्रॉक्सी बन के काम कर ही रहा है। आगे हम देखें तो बांग्लादेश भी चीन का एक प्रॉक्सी बनने की ओर अग्रसर है। और हम्म। यहाँ पर जो मोहम्मद यूनुस जैसे जो लोग हैं, ये अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण अपने ही देश का अहित कर रहे हैं। हाँ, चीन बाकी किसी अपने बिना स्वार्थ के कभी किसी की मदद करता नहीं है और स्वार्थ साधने की कोशिश हमेशा करता है। बंसल सर, तो क्या ये समझा जाए कि जो साजिश भी है इसमें भी कड़ी दर कड़ी जुड़ी है? चीन के इशारे पर पाकिस्तान नाचता है और अब चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान वही काम बांग्लादेश के साथ कर रहा है अपने मतलब के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, अ, दुश्मन का दुश्मन दुश्मन होता है, दोस्त होता है। तो हम्म। दोनों ही है, चाइना और पाकिस्तान एडवर्सरी हैं। दोनों का मेन मकसद है हिंदुस्तान को परेशान करने का। और तो उनको जो है एक स्थिति, एक कंड्यूसिव, एक ग्राउंड मिल गया, एक फर्टाइल ग्राउंड मिल गया है इस समय बांग्लादेश इन सब गतिविधियों को करने के लिए। तो आईएसआई को एक जो पाकिस्तान को एक अच्छा मौका है कि वहां पे वो अपना ठिकाना बना ले। क्योंकि ऐसी भी बातें चलती रहती हैं कि जो अवामी लीग के लोग हैं वो संगठित होकर के और दोबारा वहां पर शेख हसीना आ सकती है। तो ये सोच रहे हैं कि उससे पहले कोई इस तरह की बात हो तो जो वहाँ
कट्टरवादी ग्रुप हैं, जमात इस्लाम है और कुछ बीएनपी हैं, तो वो इकट्ठे होकर के, और देखिए जहां तक बांग्लादेश के अंदर में ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो है पाकिस्तान के साथ में उनके संबंध पहले भी थे, और वहाँ पहले भी बड़े कट्टरवादी थे, और पहले भी भारत के अंदर में चिटगोंग वगैरह के थ्रू ऐसी एक्टिविटी कराई थी बांग्लादेश ने। लेकिन क्या हुआ कि उस समय शेख हसीना की जो सरकार थी तो वो इन पे बैन लगा करके इनको सबको बंद करती रहती थी, तो इसलिए वो हुआ नहीं। अब जो है कट्टरवादी आगे वो फ्री हो गए हैं, तो इस तरह के हरकतें करते हैं। लेकिन अभी जो है ना, ये कुछ ही समय की बात है, अब शिकंजा जो है यूनुस के ऊपर भी कसना शुरू हो गया है। यूनुस की लड़की है, एक अमेरिका में है वो, और उसने जो है $3 लाख का जो है गबन किया था, कुछ ऐसा। और हिलरी क्लिंटन के जो है उसमें दिया था कोई चंदा वगैरह जो कि लीगल था, और उस बात का ध्यान जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, ट्रंप जी ने, वो जो मिस्टर ट्रंप ने, वो उसका संज्ञान लिया हुआ है। तो इन चीजों को और मुझे लगता है शिकंजा कसा तभी ताजा बयान भी सामने आ गया कि भारत से संबंध हमारे बिगड़े तो बड़ा तकलीफ वाली बात है, हम भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं, यानी कि वो जो चूड़ी है वो अमेरिका से कसी गई है। बहुत शुक्रिया आपका जेके बंसल सर, निपुण आलम बयान जी, आप दोनों का इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए। इसी के साथ आंकड़े हमारे फैसला आपका में अभी के लिए बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक।